वक्त मैं जसपुर के ट्रैक्टर टोली में उपस्थित हूँ और यहाँ पर 12 वर्ष के बाद सिगनी तई और कैली तई के याद में उनके शौर्य के रूप में आज किया जाता है ये जनी शिकार। और ये जनी शिकार बड़ा ही अद्भुत शौर्य और साहस का एक प्रतीक माना जाता है जनजातीय आदिवासियों के समुदाय में। आप देख सकते हैं कि झांकी के रूप में ये कैली तई और सिगनी तई का रूप धारण किए हुए हम आपको माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पुरुष और महिला तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुषों की भेष में आज कैली तई और सिगनी तई के का रूप धारण किए हुए हैं लगातार। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष भेष में जनी शिकार के लिए निकले हुए हैं। हम आपको लगभग तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अपनी शौर्य की गाथा कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के खिलाफ 3 बार लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 2 बार जनजातीय आदिवासियों ने लगातार उन्हें हराया और खदेड़ा, जिसमें तीसरी बार उनके साथ षड्यंत्र हुआ और वो लोग हार का सामना किए और वहीं से जनी शिकार के रूप में एक अद्भुत शौर्य के रूप में कैली तई और सिगनी तई ने पुरुषों के भेष में मुगलों का सामना किया था। उसी की याद में आज दूसरा भी एक माना जाता है कि 22 मई 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। उन्हें एक किला था वो जीतने के लिए आए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। उस रूप में भी ये लोग जो हैं उनको मनाते हैं खुशी के रूप में और एक शौर्य के रूप में, क्योंकि सिगनी तई और कैली तई राजा की एक बेटी थी और एक सेनापति की बेटी थी, जो मिल कर के मुगलों को उन्हें हराने का काम किया था और मोर्चा संभालने का काम किया था, जो एक अद्भुत शौर्य की बात है। हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उसकी शौर्य और उसकी जो गाथा है आज भी आदिवासियों में जीवंत है और सभी महिलाएं पुरुष भेष में मोर्चा संभालते हैं। ये आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला और पुरुष इस अद्भुत शौर्य को एक बार फिर हिंदू आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हम आपको लगातार इतिहास के विषय में जानकारी दे रहे हैं कि कहा जाता है कि इतिहास एक बार फिर छत्तीसगढ़ की तेतर टोली में दोहराया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी एक बार फिर अपने शौर्य को याद करते हुए कैली तई और सिगनी तई को एक बार फिर याद कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि रोहतासगढ़ किले में इनकी राजपाट हुआ करते थे और वहीं मुगलों ने लगातार दूसरी बार आक्रमण किया था और दूसरी बार में भी बड़ा ही बहादुर और शौर्य के साथ मुकाबला करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था और वहां से भगा दिया था। लेकिन कहा जाता कि हर युग में जयचंद होते हैं, इनके साथ भी वही हुआ। हम आपको ये जो नृत्य है वो आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य माना जाता है, क्योंकि इस नृत्य से स्पष्ट रूप से झलकता है कि कैसे हम ढोल नगाड़े के साथ
सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये खूबसूरत छवि एक बच्ची अपने मोबाइल में कैद कर रही है। आप देख सकते हैं मुस्कुरा भी रही है, सुंदर भी लग रही है। और ये सिगनी दई और कैली दई के रूप में उनकी शौर्य और अद्भुत गाथा का एक द्योतक है। और ये आप देख सकते हैं सभी महिलाएं पुरुष वेश में आई है और उस कैली दाई और सिगनी दाई को याद कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा ही शौर्य पराक्रम से मुगलों को हराया था और अपने पुरुषों की अनुपस्थिति में पुरुष भेष धारण किए थे। आप देख सकते हैं नौजवान या नौयुवती हर तबके के लोग जो हैं यहाँ पर पुरुष भेष धारण किए हुए हैं और यहाँ पर नाचते गाते उस शौर्य को याद करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम आपको लगातार वही खूबसूरत पल और वही खूबसूरत क्षण को हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि दो बच्चियां भी इस अद्भुत क्षण और अद्भुत संयोग का साक्षी बन रहे हैं। और ये लगातार जिस तरीके से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से वेशभूषा आपको दिख रही है वो महिलाओं की नहीं पुरुषों की है, क्योंकि पुरुष वेश में उस क्षण और उस गौरवशाली इतिहास को दोहराने की काम हो रही है। और यहाँ आपको झूमते हुए हम आपको इतिहास की बातें बताते हैं कि यहाँ रोहतासगढ़ जिले में जनी शिकार का शुरुआत हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि जब पुरुष दूसरे छोर पर युद्ध में व्यस्त थे तो मुगलों के पास सूचना पहुंची कि अभी इस इलाके में इस राज्य में पुरुष नहीं है। और उस मौके का फायदा उठाने के लिए मुगलों ने रोहतासगढ़ किले पर आक्रमण किया। उस समय पुरुष दूसरे छोर में युद्ध में बिजी थे और इसका लाभ लेने के लिए अंग्रेजों ने कूच किया। कहा जाता कि शेर शाह सूरी का एक सिपाही, लड़ाकू सिपाही, सिपाही रोहतासगढ़ किले पर आक्रमण के लिए आए थे। उस समय पुरुष उस इलाके में नहीं थे, क्योंकि दूसरे छोर पर मुगलों का सामना कर रहे थे। लेकिन इस क्षण को भी उन्होंने अद्भुत शौर्य में बदल दिया और महिलाओं ने मोर्चा संभाला पुरुषों की भेष में और उन्हें छक्के छोड़ा दिए। लेकिन कहा जाता है कि हर युग में, हर क्षेत्र में, हर जगह में गद्दार होते हैं और वही गद्दारी का शिकार हुए ये जनी शिकार। और महिलाओं को उन्होंने बताया कि ये पुरुष नहीं, महिलाएं हैं पुरुष के वेशभूषा में और वो मुकाबला कर रहे हैं। और इसी तरह से उनकी हार हुई और वहीं से ये जो जनी शिकार का शौर्य का दिवस का आरंभ हुआ और वहीं से स्टार्ट हुआ। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैली दई और सिगनी दई के रूप में अपनी छवि बनाए हुए हैं, क्योंकि अद्भुत शौर्य की वो पराकाष्ठा थी, अद्भुत शौर्य की गरिमा थी, अद्भुत साहस उसमें भरा हुआ था। क्योंकि हजारों की संख्या में जिस तरीके से मुगलों ने आक्रमण किया था, वो पुरुष भेष में उनको दांत खट्टे कर दिए। ये है छवि। आज हमारा इतिहास उन वीरांगनाओं से भरी पड़ी है और हर मोर्चे पर महिलाओं ने मोर्चा जब संभाला है, दुश्मनों को दांत खट्टे किए हैं। ये लगभग अद्भुत तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी उस शौर्य गाथा में शामिल हैं और ये लाठी डंडे जो हाथ में मिला उस वस्तु को शस्त्र बनाया और मुगलों के खिलाफ खड़े हो गए। हम आपको लगातार ये छवि और ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जनजातीय आदिवासियों का जो शौर्य है, गाथा है, वो बरकरार रखा है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये
तस्वीर और ये देखिए तस्वीर जो साफ तौर पर दिख रहा है। और ये तस्वीर हम कोशिश करते हैं सीखनी दही और कैली दही को बात करने के लिए, और कोशिश करते हैं बात करने की। बस वो लोग से बात करेंगे, वो लोग से बात करेंगे और हम आपको कोशिश करते हैं लगातार बात करने के लिए, और हो सकता है हम बात करेंगे। ये हमारे सामने है जो कैली दही और सिगनी दही का रूप धारण किए हुए हैं। हम उस वीरांगना के रूप में कैसा लग रहा वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और हम आपको साफ तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। आज सिगनी दही और कैली दही का रूप में आप जनी शिकार का एक माहौल और शौर्य गाथा के रूप में आप रैली निकाले हुए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे महान पुरुषों सिगनी दही और कैली दही के याद में हर 12 वर्ष में हम लोग जनी शिकार का प्रदर्शन करते हैं। गाँव मोहल्ला एक मोहल्ला 4 गाँव बढ़ता है, उसके बाद हम वापस हो जाता है, तीसरा गाँव से फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से पूरी दुनिया में जनी शिकार का रैली होता है हर 12 वर्ष में सिगनी दही और कैली दही के याद में। हम लोग का ये वीरता का प्रदर्शन है। जब मुगलों से हमारे लोग लड़ाई किए और 3 बार जीते, उसका एक प्रतीक है ये। कि आज जनी शिकार कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों मनाते हैं? जनी शिकार रोहतासगढ़ से शुरू हुआ और सिगनी दही और कैली दही के वीर गाथा के रूप में ये जनी शिकार का आप सिगनी दही हैं, कैली दही कौन है? तो हम फिर आपसे कैली दही के से संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कैली दही का रूप धारण किए हुए हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज हम जिनकी दही की याद में हम यह रैली निकाल रहे हैं। कैली दही कौन थी? हमारी वीरांगना राजा की बेटी थी। अच्छा, ये कहाँ जनी शिकार क्यों निकाल रहे हैं? मुगलों के साथ में हमारी उरांव जनजाति की लड़ाई हुई थी और मुगलों को हमारे उरांव समाज ने 3 बार हराया था, इसीलिए उसी की याद में हम ये जनी शिकार निकाले। आज कैली दही और सिगनी दही की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है। किस रूप में याद करते हैं उनको? हम उनको अपनी गौरवसार्थ के रूप में याद करते हैं। तो आप उतरेंगे, वो उतर रहे हैं भाई, उतर। तो हमने सिगनी दही और कैली दही से बातचीत कराई और उन्होंने कहा कि हम शौर्य के रूप में याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया और ऐसा ही उन्होंने कार्य शौर्य दिखाया, जिसको लेकर के हम उनके मनाते हैं। हम एक बच्ची से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कर रही है, क्या नाम है, क्या कर रही है? तलवार हाथ में ली हुई है। हाँ? क्या नाच रही है? क्या नाच रही? अच्छा, जनी शिकार कौन थी? कैली दही कौन थी? अच्छा, छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी उत्साह इतना है कि वो रैली में शामिल हुई है और साथ में अपनी टीम के साथ वर्क कर रही है, मिल करके। जिस तरीके से उस समय भी ऐसा ही एकता का प्रचार हुआ था, एकता का दिखाया गया था, जो मुगलों ने उनकी जो दांत खट्टे किए थे, वो एक रूप था। आप देख सकते हैं कितना मनमोहक ये दृश्य है, आपको बता नहीं सकते हैं। ये देखिए बच्ची हाथ में बोतल लिए हुए है, लेकिन फिर भी इतना रूप के साथ ये हम आगे भी कुछ बात करने
करने की कोशिश करते हैं। ये और ये पुरुष टोली है आगे, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। और किस चीज का रैली ये किस चीज का रैली निकाल रहे हैं? किस चीज का रैली निकाल रहे हैं? आज यहाँ पर हम लोग जितना हिंदू आदिवासी हैं यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और एक जो आह्वान कर रहे हैं कि जो भी धर्मांतरित व्यक्ति हैं उनको आदिवासी आरक्षण खत्म करना चाहिए और उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी हक की लड़ाई के आज हम सब लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर में आज विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। अपने हक के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हम सब लोग आज रैली कर रहे हैं। सिगनी दई और कैली दई कौन थे? तो सिगनी दई, कैली दई हमारे आते जाइए पूर्वज हैं जिन्होंने मुगलों से लड़ाई करके जो हमारे उराव समाज के वालों में रक्षा किए थे। ये हमारे समाज के धरोहर हैं। उनके अगुवाई में यहाँ पर कैली दई, सिगनी दई, कैली दई का भवन में आज सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर जन जागरण का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हम सब लोग रैली के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि जो भी धर्मांतरित व्यक्ति है, ईसाई हो गया है चाहे मुसलमान हो गया है, आदिवासी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके हम लोग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करने के लिए यहाँ पर हम लोग रैली निकाल रहे हैं। नाम बताइए। रोशन प्रताप सिंह। तो अभी हमने साफ तौर पर बात की, यहाँ के रैली में उपस्थित लोगों ने कहा, साफ तौर पर कहा कि कैली दई और सिगनी दई को हम एक शौर्य के रूप में मानते हैं और उसे याद करते हैं, क्योंकि उस समय का शौर्य गाथा कैली दई और सिगनी दई ने संभाला था। अब हमारे साथ है, देख सकते हैं सीधे तौर पर आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये अद्भुत नज़ारा जो हम आपको सामने से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हिंदू आदिवासी एकता जिंदाबाद, हिंदू आदिवासी एकता जिंदाबाद, धर्मांतरण करना बंद करो। आते जाइए। ये रैली किस चीज़ का है? जनजाति सुरक्षा मंच अपने अधिकार के लिए महिला सम्मेलन के लिए रैली निकाला। आज जनी शिकार है। जनी शिकार क्यों मनाते हैं? हमारा परंपरा ही परमगत है जो कि जनी शिकार हम लोग मानते हैं। ये कहाँ से आरंभ, कहाँ से हुआ? ये हमारा जब रोहतासगढ़ से ही प्रारंभ हुआ और एक से आ रहा है। नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ? नाम बताइए आप। नाम बताइए। तो लगातार जिस तरीके से हम इस इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि सिगनी दई और कैली दई जो महान दो वीरांगनाएं थी, उनके याद में ये रैली निकाली गई है। और ये रैली ऐसी है कि एक शौर्य के रूप में माना जाता है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, ये रैली जो निकाली गई है किस चीज़ की है? जनजाति सुरक्षा मंच की जो कार्यक्रम है उसी के तहत निकाला गया है। क्या कार्यक्रम है इसमें? ये जो है महिला लोग की कार्यक्रम की, जनजातियों के। अच्छा, और वही महिला लोग के कार्यक्रम में ये रैली निकाली गई। तो ये आज जनी शिकार का रूप में मनाया जा रहा है। महिला लोग क्या है ये जनी शिकार, क्या है? ये जो रोहतासगढ़ में जो विजय प्राप्त महिला लोग किए थे, अच्छा, रोहतासगढ़ में, हाँ हाँ, और वो
आने वाले थे, अब गिर गए। अच्छा कोई बात नहीं।
ओर से यहाँ पर महिला सम्मेलन किया जाता है जो 8 दिन का रहता है। और आज 8वां दिन है। आज दिनकर उरांव समाज का जो के बारे में आज के जो दुनिया है उनको बताया जाता है। उसके बाद जनजाति सुरक्षा ध्वज के बैनर तले एक महारैली का आयोजन किया जाता है। विगत कोरोना के कारण विगत 2 साल हम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार से फिर शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें जो जनजाति सुरक्षा मंच में जो मांग है विशेष रूप से हिल स्टेट के लिए जो पूर्व में आदिवासी थे और बाद में जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं और आदिवासी का जो रीति रिवाज है परंपरा को छोड़ चुके हैं और उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। और इस विषय पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश पारित किया है कि अब जो व्यक्ति अपना पूर्व रीति रिवाज पूरी प्रथा परंपरा को छोड़ चुका है वह आदिवासी नहीं रह जाएगा। और इसी मांग को लेकर प्रतिवर्ष हम लोग महिला सम्मेलन